एक बार फिर कोविड प्रोटोकॉल को लेकर, शर्तों को लेकर सरकार मानदंड पर सवाल उठा रही है। आपको मास्क, डबल वैक्सीनेशन, 2 गज की दूरी और क्राउड में एक लिमिट संख्या को लेकर के सवाल उठाए जा रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा में न्यूज़ 24 मौजूद है और सरकार ने जिस तरीके से चिट्ठी लिखी है उसके बाद क्या है प्रतिक्रिया, हमारे साथ जयराम रमेश हैं। सर, जिस तरीके से एक बार फिर मास्क, सैनिटाइजर जैसे चीज़ों को लेकर आप ही की यात्रा पर सवाल उठाए जा रहे हैं सर। सवाल कौन उठा रहे हैं? विशेषज्ञ उठा रहे हैं क्या? कोई वैज्ञानिक उठा रहे हैं? मनसुख मांडविया जी की चिट्ठी जो आई है राहुल जी को, वो क्या कोई विज्ञान पर आधारित है? कोई विशेषज्ञों की सलाह के पर आधारित है? उन्होंने ये खत लिखा है राहुल जी को क्योंकि कुछ सांसदों ने, राजस्थान के कुछ सांसदों ने उनको लिखा। पीपी चौधरी जो पाली के सांसद हैं, उन्होंने कुछ टिप्पणियां की कोविड और भारत जोड़ो यात्रा के बारे में, और मनसुख मांडविया वो चिट्ठी लिखते हैं राहुल जी को। मैं पूछना चाहता हूँ, ये वही पार्टी है जिसने कुंभ मेला को अनुमति दी? ये वही पार्टी है जो नमस्ते ट्रम्प का आयोजन किया? ये वही पार्टी है जो मार्च 2020 में 1 हफ्ते के लिए लॉकडाउन में देरी लगाई? हम लोग मांग कर रहे थे कि लॉकडाउन कीजिए, पर वो व्यस्त थी कमलनाथ की सरकार मध्य प्रदेश में गिराने में, और जब वो सरकार गिरी तब वो लॉकडाउन लगाया। और आज हमसे सवाल करते हैं, कर्नाटक में यात्रा निकल रहा है, राजस्थान में बीजेपी यात्रा निकाल रही है, क्या उन पर प्रतिबंध लगाएंगे? पार्लियामेंट सत्र चल रहा है, हवाई जहाज में मास्क पहनना अनिवार्य नहीं है, नया प्रोटोकॉल नहीं आया है, और मनसुख मांडविया ये गंभीर स्वास्थ्य मुद्दे को इसका राजनीतिकरण कर रहे हैं। और ये प्रधानमंत्री घबराए हुए हैं, बौखलाए हुए हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक बीजेपी राज्यों में बड़ी उत्साह, बड़ी उम्दा स्वागत मिला है भारत जोड़ो यात्रा का, और परसों हम दिल्ली में प्रवेश कर रहे हैं। वो हमें रोकना चाहते हैं और ये रोकने का एक नया तरीका इन्होंने ढूंढा है, कोविड का खतरा उठा रहे हैं। सर, ये भी कहा जा रहा है कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पॉजिटिव हो गए और भारतीय जनता पार्टी के कई सारे हिमाचल के मुख्यमंत्री यहाँ आकर पॉजिटिव नहीं हुए। हिमाचल के मुख्यमंत्री के स्वास्थ्य की जो कंडीशन है उसकी पूरी डिटेल जानकारी मेरे पास नहीं है, पर मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ भारत जोड़ो यात्रा में कोई भी कोविड केस नहीं हुआ है। सभी भारत यात्री को 2 टीका लगाया है और कई लोग बूस्टर डोज भी लिए हैं, कोवैक्सीन, कोविशील्ड, जिसका श्रेय हमारे प्रधानमंत्री लेते हैं। तो हम पूरी तरीके से सुरक्षित हैं। हाँ, अगर सरकार कोई नई प्रोटोकॉल निकालेगी विशेषज्ञों के आधार पर, वैज्ञानिक के सलाह के आधार पर, तो हम उन प्रोटोकॉल का पालन करना हमारा कर्तव्य बनता है, पर हम राजनीतिक प्रोटोकॉल को गंभीरता से नहीं लेंगे। सर, ये भी एक आखिरी सवाल, वैज्ञानिक प्रोटोकॉल को गंभीरता से लेंगे। सर, एक आखिरी सवाल है सर कि कल अहम बैठक हुई और कहा जा रहा था कि F-17 नया वेरिएंट है, उसको लेकर बहुत जल्द सरकार ऐलान कर मान लिया। तो एक ये राजनीतिक पॉलिटिकल साजिश है कि नॉर्थ इंडिया में आप घुसे, यहाँ से उत्तर प्रदेश जाएंगे, हरियाणा, बीजेपी शासित राज्य के आधार पर, विज्ञान के आधार पर, विशेषज्ञों के सलाह के आधार पर आप एक नया प्रोटोकॉल जारी कीजिए जो सभी पर लागू होगा, राज्यों को लागू होगा। राज्यों को अभी तक एक एडवाइजरी नहीं दी गई है। परसों दिन स्वास्थ्य सचिव जब मनसुख मांडविया राहुल जी को लिख रहे थे, उसी दिन स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण सभी मुख्य सचिवों को लिखे कि जीनोम सीक्वेंसिंग आप कराइए। ये जीनोम सीक्वेंसिंग तो वैज्ञानिक मामला है, ये तो इस पर ये प्रोटोकॉल तो नहीं कहलाता है। तो मैं आज भी कहता हूँ, आप सबसे बातचीत करके, खास तौर से वैज्ञानिकों और स्वास्थ्य के विशेषज्ञों से बात करके, अगर आपको प्रोटोकॉल निकालने की ज़रूरत पड़ती है तो निकालिए, हम उसका पालन करेंगे। पर इस तरीके से नीचे जो स्तर पर राजनीति की जाती है, उसी जो लो लेवल पॉलिटिक्स जो होता है, उसके आधार पर आप खत लिखते हैं राहुल जी को, घबराते हैं, धमकी देते हैं। ये प्रधानमंत्री की ये असली चेहरा है, राजनीति चेहरा। जो डरे हुए हैं वो डराते हैं, धमकी देते हैं। 24 दिसंबर को सर विश्राम हो जाएगा, तो क्या एहतियात के तौर पर जयराम रमेश या अन्य लोग अपना चेकअप कराएंगे? सर, एक ऐसे बीजेपी सवाल पूछ रही है। चेकअप की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, मैं तो पूरे तरीके से सुरक्षित हूँ। मुझे बुखार नहीं है, खांसी नहीं है, मैं सही तरीके से सोता हूँ, मैं 24 किलोमीटर रोज चलता हूँ। अगर मुझे चेकअप की ज़रूरत पड़ेगी मैं करवाऊँगा, पर पॉलिटिकल चेकअप प्रधानमंत्री को करना है, बीजेपी को करना है। कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में
राजस्थान में जो स्वागत भारत जोड़ो यात्रा का किया गया है वो भोखलाई हुई है, घबराई हुई है, और उसी की वजह से ये सब खत लिखा जा रहा है। स्वास्थ्य अभी नया एक मुद्दा उनको मिला है कोविड। अब तक क्या कर रहे थे? एक हफ्ते पहले क्यों नहीं दिया? राजस्थान की सफलता के बाद ही वो ये खत निकलता, और ये भी क्या, वो अपने विशेषज्ञों के आधार पर नहीं, वो किसी राजस्थान के सांसद को कहा जाता है आप खत लिखो, और मैं उस खत का इस्तेमाल करूंगा राहुल जी को एक धमकी देने के लिए। ये किस तरह की राजनीति है? मैं फिर से कहूंगा, दोहराऊंगा स्पष्ट शब्दों से, सार्वजनिक स्वास्थ्य गंभीर मसला है, इसकी राजनीतिकरण नहीं होनी चाहिए, और पिछले 2 साल से प्रधानमंत्री ने इसका पूरा राजनीतिकरण किया। शुक्रिया जयराम रमेश है। तो देखिए, सरकार भले ही कर रही हो कि मास्क का इस्तेमाल करें, डबल वैक्सीनेशन करें, लेकिन कांग्रेस का मानना है कि जानबूझकर राजनीतिक साजिश के तहत इस यात्रा को रोकने के लिए कोविड प्रोटोकॉल को सरकार सामने लाई है, और इसका जवाब देश की जनता देगी, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा का मकसद अनेकता में एकता का है, जो राहुल गांधी बखूबी कर रहे हैं। कैमरामैन अभय के साथ ऋषिकेश कुमार, न्यूज़ 24 नू। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।